Good morning, students. Now time for complete chapter number 2. So last हमने किया था sexual reproduction. Now time for sexual reproduction. In sexual reproduction, the formation of new plants occur through seeds. यानी कि इस प्रोसेस में, इस रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट सीड के थ्रू यानी कि सीड के द्वारा बनते हैं. एज वी नो दैट सीड आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रूट्स. जैसा कि हम जानते हैं कि सीड्स फ्रूट से प्रोड्यूस होता है एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स और फ्रूट फ्लावर से बनता है. देयरफॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू फ्लावर्स. इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के थ्रू होता है. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट. यानी कि फ्लावर हमारे प्लांट का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है. दे हैव ए प्लेजेंट स्मेल एंड आर ब्राइटली कलर्ड. इन पे बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, इनकी खुशबू आती है और बहुत ही ब्राइट कलर्ड होते हैं. सीड्स आर फॉर्म्ड थ्रू फ्रूट्स इन फ्लावर्स. इनकी जो सीड्स बनते हैं वो फ्रूट्स में बनते हैं और फ्रूट फ्लावर से बनता है. तो देखिए यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. देखिए जो हम फ्लावर का जो लोअर पार्ट होता है, इनकी जो सबसे पहले एक बड होती है, कली होती है, तो कली ग्रीन कलर की होती है और जो फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं, जो पेटल्स होती हैं, वो उस कली के अंदर होती हैं. तो जब पूरा हमारा फ्लावर खिल जाता है फिर तो उसके जो ग्रीन पेटल्स होते हैं, ग्रीन जो पार्ट होता है वो फ्लावर के नीचे चारों तरफ रहता है ताकि वो फ्लावर को प्रोटेक्ट कर सके और उस पार्ट को सेपल बोलते हैं. और जो फ्लावर की लीव्स होती हैं फ्लावर उसे पेटल्स बोलते हैं. इनकी जो फ्लावर की पत्तियां होती हैं उसे पेटल बोलते हैं. एंड जो फ्लावर के जब हम फ्लावर हाथ में लेते हैं तो उसके ऊपर अंदर हमें दिखता है कि कुछ दाना हैं या कुछ लाइंस हैं उसमें. तो देखिए जो लाइंस होती हैं उसके अंदर उसे हम फिलामेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिलामेंट. और फिलामेंट पर ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिस पर छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं. ऐसा लगता है जैसे कुछ दाने हो, उसे हम एंथर बोलते हैं. ये हो गया फिलामेंट. और जो ऊपर पार्ट होता है उसे एंथर बोलते हैं. एंड जब जो हमारा पूरा फिलामेंट होता है उसका जो अपर पार्ट होता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं और जो अंदर का पार्ट होता है उसे स्टाइल बोलते हैं. इनकी जो आउटर पार्ट होगा उसे स्टिग्मा एंड जो इंटरनल पार्ट होगा उसे स्टाइल बोलते हैं. एंड जहाँ से हमारी लीव्स ग्रोथ करती हैं, यानी कि लीफ में ग्रोथ जहाँ से होती है वहाँ पर अंदर की ओर एक ओव्यूल होता है और ओव्यूल के चारों ओर एक कवर होता है जिसे ओवेरी कहते हैं. सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स. देखिए अ फ्लावर हैज 4 मेन पार्ट्स. यानी कि फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. सेपल्स, पेटल्स, गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम. तो क्या होते हैं? देखिए सेपल्स आर द स्मॉल लीफ लाइक पार्ट दैट गिव प्रोटेक्शन टू द फ्लावर एट बर्थ स्टेज. दे आर ऑल्सो नोन एज कैलिक्स. यानी कि सेपल्स वो पार्ट होता है जहाँ जो लीफ के नीचे होता है. जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेपल. लीफ के नीचे जो पार्ट होता है उसे सेपल बोलते हैं और ये पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. यानी कि इनकी जो लीव्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, उनको एक साथ जोड़े रखता है. इसे कैलिक्स भी बोलते हैं. यानी कि सेपल्स का दूसरा नाम कैलिक्स है. नाउ पेटल्स आर आउटर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. इनके पेटल्स फ्लावर का आउटर पार्ट है जो कि बहुत ही कलरफुल होता है, ब्राइट होता है. दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं पॉलिनेशन के लिए. एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के साथ साथ जो फ्लावर का इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसे भी प्रोटेक्ट करते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज कोरोला. इसे पेटल्स को हम कोरोला भी बोलते हैं. नेक्स्ट गाइनोसियम. देखिए इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. एक ही फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड मेल रिप्रोडक्टिव. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव को गाइनोसियम बोलते हैं. इट इज कंपोज्ड फॉर 1 और मोर कार्पेल और पिस्टिल.
Each carpel is composed of stigma, style and ovary. The stigma receives the pollen grain and ovary contains ovules. देखिए गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इस पर पिस्टल्स होते हैं एंड कार्पेल जो होता है, इनके कार्पेल और कार्पेल को ही हम पिस्टल बोलते हैं। कार्पेल या पिस्टल स्टिग्मा को कंपोस्ट करता है और स्टाइल को एंड ओवेरी को कंपोस्ट करता है। कंपोस्ट यानी कि बनाना, तो पिस्टल स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी को बनाता है। द स्टिग्मा रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स एंड ओवेरी कंटेन्स ओव्यूल्स। जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करता है यानी कि उन्हें कलेक्ट करता है एंड ओवेरी कंटेन्स ओव्यूल्स, और जो ओवेरी होती है उस वो ओव्यूल्स को कंटेन्स करती है यानी कि ओव्यूल को मिलाकर रखती है। नेक्स्ट स्टेमन्स और एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हम स्टेमन्स भी बोलते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। इनके फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम होता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट, यानी कि हर स्टेमन्स एक एंथर और एक फिलामेंट मिलाकर रखता है। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन, एंथर पोलन ग्रेन को रखता है, को अपने पास रखता है। विच कंटेन्स स्पर्म सेल्स, जिसमें स्पर्म सेल्स होती हैं नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जिसकी वो स्पर्म सेल्स को भी रखता है जिसकी नीड यानी कि जिसकी जरूरत तब होती है जब फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिकी पार्ट ऑफ द पिस्टल इज नोन एज पॉलिनेशन, यानी कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इनके स्टेमन से तब जाता है तो वो पिस्टल पर जाकर के वहीं पर कलेक्ट हो जाता है यानी कि पिस्टल पर इकट्ठा हो जाता है, तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। देखिए पॉलिनेशन 2 टाइप से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन। इन सेल्फ पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर्स ऑन द सेम फ्लावर, व्हेन इन क्रॉस पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर्स ऑन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, यानी कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है सेल्फ पॉलिनेशन में, जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो वो सेम फ्लावर के यानी कि उसी फ्लावर पर जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर यानी कि एक पेटल से एक पिस्टल से दूसरे पिस्टल पर जाते हैं, तब उनका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ये पॉलिनेशन या तो एक ही फ्लावर के, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स पर हो सकता है या अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर पर भी हो सकता है, यानी कि ये नहीं कि एक ही प्लांट के सभी फ्लावर्स पर वो होगा, वो सेम प्लांट के फ्लावर डिफरेंट फ्लावर्स पर भी हो सकता है और एंड डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स पर भी हो सकता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन का मेथड। प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज कैरिड बाय वाइंड, इंसेक्ट एंड वाटर। जो पॉलिनेशन होता है वो वाइंड के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है एंड वाटर के थ्रू होता है। वाइंड और वाटर इन एक्वेटिक प्लांट्स मूव्स द पोलन ग्रेन्स विच लैंड ऑन द पिस्टल ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि जब वाइंड के थ्रू या वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन पिस्टल फ्लावर के पिस्टल पर चला जाता है। इंसेक्ट सच एज हनी बीज, बटरफ्लाई एक्सेट्रास मूव फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर फॉर गैदरिंग फूड, ड्यू टू विच द पोलन ग्रेन्स स्टिक टू देयर लेग्स और एंटीनी एंड आर ट्रांसफर टू द स्टिकी टॉप ऑफ द पिस्टल, यानी कि जो हनी बीज या फ्लाइज या कोई भी इंसेक्ट हो, वो जब अपना फूड कलेक्ट करने के लिए या हनी कनेक्ट करने के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती हैं, तो उनके लेग्स पर एंटीनी यानी कि इसे भी लेग्स बोलते हैं, जो लेग्स पर जो पोलन ग्रेन आ जाता है, यानी कि एक फ्लावर पर बैठी, वहां से उनको पोलन ग्रेन लिया और जब वो दूसरे फ्लावर पर जाएंगी तो वो पोलन ग्रेन वहां पर रह जाता है, यानी कि जो पेटल्स होते हैं वो उस पोलन ग्रेन को पिस्टल जो होते हैं पोलन ग्रेन को कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि रिसीव कर लेते हैं। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। देखिए
fertilization, there occurs the fusion of egg cells with the sperm cells. देखिए अब पोलन फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो पोलन ग्रेन से फ्यूजन यानी कि एग सेल से फ्यूजन करते हैं. एज आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द पिस्टिल, go down and release the sperm cells which joins with the egg cells leading to the formation of seeds in the ovary of the plant. यानी कि जब पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जो कि पिस्टल पर लैंड कर जाते हैं यानी कि पिस्टल पर पहुंच जाते हैं, तो जब उस पर चले जाते हैं तो वहां से स्पर्म सेल्स रिलीज करते हैं और स्पर्म सेल्स एग सेल से ज्वाइंट हो जाती हैं. ये स्पर्म सेल्स और एग सेल्स ज्वाइंट हो जाते हैं जिससे कि सीड का फॉर्मेशन होता है. और सीड का फॉर्मेशन ओवेरी में होता है जो कि प्लांट के अंदर होता है यानी कि फ्लावर के अंदर होता है. व्हेन सीड्स आर फॉर्म्ड इन अ प्लांट, पिस्टल्स, स्टेमन्स एंड पेटल्स बिगिन टू ड्राई एंड शेड ऑफ. कि जब आपका सीड यानी कि फ्लावर में जो सीड होता है वो कंप्लीट हो जाता है यानी कि पूरा सीड आपका तैयार हो जाता है, उसमें पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद वे लीव्स सूखने लग जाती हैं और सूखने के बाद गिर जाती हैं. नेक्स्ट, सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर है. सीड यानी कि बीज और उसका स्ट्रक्चर. द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. जैसे ये सीड का जो आउटर पार्ट होता है ये बहुत ही हार्ड होता है यानी कि बहुत ही कठोर होता है जिसे सीड कोट कहते हैं. द पार्ट ऑफ द सीड विच इज प्रोटेक्टेड बाय द सीड कोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. एंड सीड का जो पार्ट होता है सीड कोट जिसे बोलते हैं, ये सीड कोट पूरे जो एम्ब्रियो है उसे प्रोटेक्ट करता है. द सीड कोट इज मेड अप ऑफ इनर टेगमेन एंड आउटर टेस्टा. यानी कि ये आपकी सीड कोट है. सीड कोट की आउटर लेयर टेस्टा होती है एंड इंटरनल लेयर को टेगमेन कहते हैं. ऑन द सीड पर कोट देयर ऑन द सीड कोट देयर इज अ स्कार कॉल्ड हीलम थ्रू विच सीड्स इज अटैच टू इट्स सीड वेसल्स. यानी कि सीड कोट पर हीलियम होता है. देखिए जी यहाँ पर है, ये दिया हुआ है आपके स्ट्रक्चर में हीलियम, इसे हीलम कहते हैं. एंड ये सीड वेसल से अटैच होता है यानी कि आपके बीज से अटैच होता है. एट वन एंड ऑफ हीलम इज द माइक्रोफाइल थ्रू विच सीड्स एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. यानी कि एंडिंग हीलियम का जो एंड है, देखिए हीलियम का जो एंड है उसे माइक्रोफाइल कहते हैं. ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, हीलियम के एंड को माइक्रोफाइल कहते हैं. और इसी के द्वारा ही जब जर्मिनेशन होता है यानी कि जर्मिनेशन की प्रोसेस चल रही होती है उस वक्त सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है. कि हीलियम से ही वाटर एब्जॉर्ब करता है सीड. द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 tiny seed leaves called cotyledons, a tiny root called radicle and a tiny called plumule. यानी कि जो एम्ब्रियो में 1 और 2 टिनी सीड लीव्स होती हैं यानी कि एक टिनी लीव्स होती हैं जिसे कोटिलेडोन्स कहते हैं. देखिए ये है पूरा कैटिलोडोन्स. कैटिलोडोन्स में लीव्स होती हैं. देखिए जो रूट टिन लीफ से जो रूट निकलती है, देखिए निकल के आ रही है, जो टिनी रूट होते हैं कि छोटी रूट होती है उसे रेडिकल बोलते हैं. और जो ये लीव्स होती हैं सीड लीव्स होती हैं उसे प्लूम्यूल कहते हैं. द रेडिकल एब्जॉर्ब वाटर थ्रू एंड माइक्रोपाइल एंड एम्ब्रियो यूजेस द स्टोर्ड फूड विच रिजल्ट इन इट्स ग्रोथ. यानी कि जब रेडिकल वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और जब सीड में ग्रोथ होती है यानी कि सीड बनना स्टार्ट होता है तो वही स्टोर्ड फूड, जो फूड स्टोर करा हुआ होता है ना कि जो फूड कलेक्ट करके रखते हैं और जो वाटर कलेक्ट करके रखते हैं उसी के द्वारा ही ग्रोथ होती है. एज इट ग्रोज इट आउटर कोट इज ब्रोकन. और इसकी आउटर कोट टूट जाती है यानी कि जिसकी जब ग्रोथ हो जाएगी तो इसका आउटर कोट हट जाता है. द रेडिकल ग्रोज into a root while the plumule grows into a shoot and produced leaf. और जब रेडिकल ग्रो करता है
रेडिकल यानी कि रूट, जब रूट में ग्रोथ हो जाती है यानी कि ग्रोथ मैच्योर हो जाती है रेडिकल, तब उसमें से शूट एंड लीव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि लीव्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। प्लांट्स विथ 1 कोटिलेडोन आर कॉल्ड मोनोकोट प्लांट्स एंड प्लांट्स विथ 2 कोटिलेडोन्स आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स। अब वो प्लांट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक कोटिलेडोन होता है और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं। तो जिसमें 1 कोटिलेडोन होता है उसे मोनोकोट प्लांट कहते हैं, और जिन प्लांट में 2 कोटिलेडोन्स होते हैं उन्हें डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि सीड में जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी कि अंकुरन। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, यानी कि जब सीडलिंग में चेंज होता है उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं, यानी कि सीड में जो आगे ग्रोथ होती है उसे जर्मिनेशन कहते हैं। फॉर ए सीड टू जर्मिनेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, एयर एंड सुइटेबल टेम्परेचर आर द नेसेसरी कंडीशन, यानी कि सीड जर्मिनेट तभी होता है जब उसे उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी मिलती है वाटर की, यानी कि जितनी क्वांटिटी उसे चाहिए होती है, और जितनी क्वांटिटी उसको एयर की चाहिए, और सुइटेबल टेम्परेचर यानी कि उसे उतना ही टेम्परेचर चाहिए जितना कि उसको सुइटेबल होता है। ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो खराब भी हो सकता है, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक सकती है। और उसकी नेसेसरी कंडीशन यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन है उसकी, वही उसको अगर मिलती रहे, वाटर, एयर, टेम्परेचर और उसकी कंडीशन, तो जर्मिनेशन हो जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन देखिए, व्हेन कोटिलेडोन्स आर कैरिड अबव द सॉइल इट इज नोन एज एपिगल जर्मिनेशन, यानी कि एपिगल, इस जर्मिनेशन के 2 टाइप्स हैं, एपिगल जर्मिनेशन एंड हाइपोगल जर्मिनेशन। एपिगल जर्मिनेशन वो जर्मिनेशन होता है जब कोटिलेडोन्स को सीड के अंदर, सॉइल के ऊपर ही होता है, यानी कि ज़्यादा अंदर नहीं होता है, ऊपर के अपर पार्ट में होता है सॉइल के, तो एपिकल जर्मिनेशन होता है। इसके एग्जांपल्स है जैसे बीन्स, कॉटन, पपाया, ये इन सब में एपिकल जर्मिनेशन होता है। एंड व्हेन कोटिलेडोन्स रिमेन्स अंडरग्राउंड, और जब कोटिलेडोन्स ग्राउंड के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है यानी कि जमीन के अंदर होता है, तब उसमें हाइपोगल जर्मिनेशन होता है। जैसे पी, मेज, ग्राउंडनट, ग्राम, मैंगोज एक्सेट्रा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हाइपोगल जर्मिनेशन होता है। यानी कि जर्मिनेशन के कितने टाइप होते हैं? 2, एपिकल जर्मिनेशन एंड हाइपोगल जर्मिनेशन। Now your chapter number 2 is finished. Read this chapter.